हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानश्री। सो गाइज, आज मॉक टेस्ट डिस्कस करते हैं हम। मॉक टेस्ट ये 3 है जिसमें हम देख रहे हैं 10 क्वेश्चन सीरीज को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है इंक्लूसिव एजुकेशन से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। तो ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो बच्चे डिसेबिलिटीज़ हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं या फिर कुछ ऐसा उनके साथ जो प्रॉब्लम रहता है, तो इस तरह के बच्चों से कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जो उससे रिलेटेड है। इट कंस्टिट्यूट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन स्कूल सिस्टम, चाइल्ड एंड पेरेंट्स। तो चाइल्ड और पेरेंट्स के बीच में जो स्कूल सिस्टम है पूरा, उसमें कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम है IEP। IEP का मतलब है कि एन इंडिविजुअल education program is required step in the process of receiving special education service. A student, parents, teacher and other services provider meet to come to a conscious about the educational accommodation necessary to assist द स्टूडेंट इन मीटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारे एजुकेशन को लेके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य हैं, उनको पूरा करने के लिए हम एक इस तरह का सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं जिसमें बच्चे को जो वो फैसिलिटीज़ मिल सकें जिसे वो चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, IEP। इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। एक इंडिविजुअल पर्सन, बच्चे के लिए कुछ इस तरह के एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है। ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में रहता है, स्कूल सिस्टम, पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में रहता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, टेकिंग द आइडिया दैट मोर जेलियस समवन इन द मोर लाइकली दे आर टू बी वॉयलेंट, व्हाट विल बी द करेक्ट हाइपोथेसिस इन दिस सिचुएशन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका रिसर्च से है। तो जो ये हाइपोथेसिस है वो किस तरह की हाइपोथेसिस सिचुएशन में बनाएंगे। तो इसका आंसर होगा कि ज्वेलेसी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद वॉयलेंट बिहेवियर। तो जो गाइज ये जो क्वेश्चन है कि अप्लाइड क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे क्या दी हुई है, एक सिचुएशन दी है, उस सिचुएशन में किस तरह की हाइपोथेसिस फ्रेम हो सकती है। तो हाइपोथेसिस को बोलते हैं हम परिकल्पना। तो परिकल्पना हमारा क्या होता है कि जो भी हम एक आगे क्या काम करना है हमको, तो उस तरह से हमारा एक टेस्टेबल सॉल्यूशन होता है जिसको हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। टेकिंग द आइडिया, हम एक आइडिया लेते हैं। एक आइडिया लेना, एक इस तरह का आइडिया लेना जिसमें मोर ज्वेलस, अगर कोई बहुत ज़्यादा ज्वेलस है कोई पर्सन, तो वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो, वो क्या पसंद करता है, बहुत ज़्यादा हिंसक होना, वॉयलेंट होना। ठीक है, तो ज़्यादा ज्वेलसी किससे रिलेटेड है यहाँ पे, वॉयलेंट से। तो यही आंसर है इसका कि ज्वेलसी इज डायरेक्टली लिंक विद। तो ज्वेलसी किसके साथ यहाँ पे लिंक है, तो ज्वेलसी को लिंक दिखाया गया है यहाँ पे वॉयलेंट बिहेवियर के साथ। तो इस तरह की सिचुएशन में हम इस तरह की हाइपोथेसिस फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सिमिलर। तो इनमें से आपस में ये बहुत ज़्यादा कौन सिमिलर है, ये भी रिसर्च से क्वेश्चन है आपका। नॉमिनल एंड रेशियो डेटा। ठीक है, तो आपको पता है जो स्केल है, तो नॉमिनल स्केल जो जिसमें नापित मापनी बोलते हैं, रेशियो को हम बोलते हैं अनुपात मापनी। तो ये आपस में क्या है, इनका जो डेटा होता है बहुत अलग अलग लेवल पे हम लेते हैं। नॉमिनल का बहुत साधारण लेवल पे लेते हैं, रेशियो का थोड़ा हायर लेवल पे लेते हैं। तो ये तो आपस में सिमिलर नहीं है। हमें पूछा जा रहा मोस्ट है। ठीक है, थर्ड C है हमारा नॉमिनल, रेशियो और इंटरवल। तो नॉमिनल को हम किसी साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे राइटर हैं वो क्या मानते हैं, नॉमिनल को कभी कभी स्केल को, नॉमिनल स्केल को एक सही स्केल मानते ही नहीं है और सिर्फ 3 ही कैटेगरी बताते हैं, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। ऐसा क्यों है कि नॉमिनल में सिर्फ हम नाम दे देते हैं, जैसे कि मेल फीमेल में मेल ग्रुप हो गया, फीमेल का ग्रुप हो गया। तो ये सिर्फ क्या है, नॉमिनल, कि हम जिसको सिर्फ नाम दे सकते हैं। तो इस तरह का डेटा है। मुझे रिसर्च करना है मेल के ऊपर, फीमेल के ऊपर, तो मैं क्या करूँगी, अपने डेटा को क्लासीफाई करूँगी 2 पार्ट्स में और मैं बता दूंगी कि मेरे पास रिसर्च करने के लिए 200 पीपल है, मेल है, और 200 फीमेल्स हैं। तो इस तरह का जो डेटा है इसको बहुत अच्छे टाइप का डेटा नहीं माना जाएगा। तो ये किस स्केल पे लिया, नॉमिनल पे। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल, तो इस तरह का जो डेटा होता है वो उसको हम कैलकुलेशन करते हैं, उसमें बहुत सारी स्टैटिक्स लगाते हैं। तो रेशियो, इंटरवल एंड ऑर्डिनल एक तरह से सेम होता है, थोड़ा सा बस आगे बढ़ता जाता है। जैसे रेशियो सबसे अच्छा है, उसके बाद इंटरवल, उससे पहले ऑर्डिनल। तो इस तरह का है, ये क्या है, तीनों एक जैसे हैं, बाकी सभी नॉमिनल को हम इनके साथ नहीं रख सकते हैं। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप हमेशा इसको अंडरलाइन करें कि यहाँ पे क्या लिखा है, मोस्ट सिमिलर पूछा गया है। देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज पोस्ट कोड।
सो जिप कोड्स में किस तरह के डेटा को हम पोस्ट कर सकते हैं, तो वो कौन सा डेटा है हमारा यहाँ पे, नॉमिनल डेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट्स डज इंक्रीजिंग द सैम्पल साइज हैव अपॉन सैम्पलिंग एरर। ठीक है, तो हम अगर क्या करें जिससे हम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं, कि अगर हम इंक्रीज कर दें अपने सैम्पल साइज को तो किस तरह की एरर को रिमूव कर सकते हैं। सो इट रिड्यूस द सैम्पल एरर। ठीक है, तो कभी भी आप अपने सैम्पल साइज को ज़्यादा कर देंगे तो आप क्या कर सकते हैं, एरर को कम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि बार बार आपके एग्जाम में ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया, ये पेपर 1 में भी क्वेश्चन पूछा गया है और पेपर 2 में भी पूछा गया है। सो इसका एक अप्लाइड, एक व्यवहारिक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम समझ सकते हैं, क्योंकि कई बार आपके नेट के एग्जाम में आया है। तो गाइस देखिए, जैसे मान लीजिए मैं ये देखना चाहती हूँ कि अगर मेरे पास आज 10,000 स्टूडेंट हैं और 10,000 स्टूडेंट में मैं ये देखना चाहती हूँ कि कितने सारे लोग मेरे लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं या मेरे लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं या मुझे पसंद करते हैं। ठीक है, तो कितने सारे बच्चे हैं 10,000 बच्चों में से जो मुझे पसंद करते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक रैंडमली सैंपल सेलेक्ट किया और वो सैंपल मैंने सपोज ले लिया सिर्फ और सिर्फ 100 बच्चों का। तो 100 बच्चों से मैंने क्या किया कि 100 बच्चों का सैंपल लेके ये देखा कि ये बच्चे मुझे पसंद करते हैं नहीं। तो 100 में मैंने उन बच्चों को लिया जो ज़्यादातर मेरे जानने वाले बच्चे थे। तो उसमें क्या होगा कि जो जानने वाले बच्चे हैं वो ऑलरेडी क्या कह देंगे कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ या करती हूँ। तो इस तरह से जब छोटा सैंपल होता है तो उसमें एरर ज़्यादा होती है। अब अगर 10,000 बच्चों में से मैं क्या करूँ, सपोज मैं 10,000 का ही सैंपल ले लेती हूँ, सभी का पूरा सैंपल ले लिया, तो उसमें कोई भी एरर नहीं होगी। अगर मैं 5,000 बच्चों का लूँगी सैंपल तो 5,000 में थोड़ी एरर होगी। इसके बाद अगर मैं सैंपल को जितना कम करती जाऊँगी तो एरर बढ़ती ही जाएगी। तो इसलिए जब भी हमें एरर कम करनी होती है, गलती कम करनी होती है, तो हम सैंपल साइज को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द स्टैंडर्ड एरर इज स्टैटिकल मेजर ऑफ। तो जो स्टैंडर्ड एरर है, तो स्टैंडर्ड एरर इज स्टैटिकल, तो इसको किस तरह से हम मेजरमेंट करते हैं। सो इसका जो मेजरमेंट है गाइस, द एक्सटेंट टू विच अ सैम्पल मीन इज लाइकली टू डिफर फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन। तो ये किस तरह का मेजरमेंट होता है, द एक्सटेंड टू विच अ सैम्पल मीन, जो सैम्पल मीन है वो डिफर होता है किससे, हमारे पॉपुलेशन मीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म डेटा प्रोसेसिंग एरर। तो डेटा जो प्रोसेसिंग एरर होती है, जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, तो प्रोसेस का मतलब क्या है कि जैसे आपने कंप्यूटर में कोई टाइपिंग किया तो वो हमने इनपुट दिया 2 × 2, तो ये क्या हो गया, इनपुट। अब कंप्यूटर हमको क्या दिखाएगा, प्रोसेस करेगा और रिजल्ट दिखाएगा। 2 × 2 कितना होता है, 4। तो प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि हमने कोई डेटा लिया, अब उस डेटा को हमने प्रोसेस किया। प्रोसेस करने में जो गलती होती है तो वो डेटा प्रोसेसिंग एरर कहलाती है। तो वो गलती क्या है, सो ये इस गलती का द फाल्टी टेक्निक्स ऑफ कोडिंग एंड मीनिंग ऑफ डेटा। जैसे डेटा का क्या कोड हमने किया है और उसका क्या मैनेजिंग करने में जो गलती होती है, तो उस फॉल्ट को, उस टेक्निकल फॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, उस टेक्निक्स ऑफ कोडिंग एंड मैनेजिंग डेटा को हम बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग एरर। ठीक है, जैसे हम जो टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरह से हम डेटा को मैनेज कर रहे हैं, तो उस तरह के जितने भी फॉल्ट होंगे उसको हम डेटा प्रोसेसिंग एरर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कम्स अंडर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, तो सैम्पलिंग के बेसिकली 2 टाइप होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो होता है जिसमें हम रैंडमली डेटा सेलेक्ट करते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी में हम ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, सो इसमें से कौन सा इसके अंडर में नहीं आता है, तो स्नोबॉल सैम्पलिंग आपका किस तरह का सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग आपका नॉन प्रोबेबिलिटी है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी में इसमें से कौन सा नहीं आता है, तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग आपका कि स्त्रीकृत, जिसको बोलते हैं स्त्रीकृत यादृच्छिक नमूना सैम्पलिंग, इसको हम बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग या स्त्रीकृत यादृच्छिकृत न्यायदर्श हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अ सैम्पलिंग फ्रेम इज। ठीक है, सैम्पलिंग को किस तरह से फ्रेम करते हैं, लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स इन अ पॉपुलेशन फ्रॉम वेयर सैम्पल विल बी सिलेक्टेड। जैसे हमारे पास कितनी यूनिट्स हैं, जैसे यूनिट का मतलब क्या है कि हम अलग अलग यूनिट से डेटा कलेक्ट करते हैं। तो जितनी भी यूनिट है हमारी पॉपुलेशन की, जैसे मान लीजिए मैं डेटा कलेक्ट करना चाहती हूँ टीचर से, स्टूडेंट से और पेरेंट्स से, तो 3 यूनिट हो गई। अब इन 3 यूनिट की हम सब यूनिट बना देंगे। पेरेंट्स में रूरल
पेरेंट्स अर्बन में जो शहरों में रह रहे हैं अर्बन में आ जाएंगे। इस तरह से हम टीचर्स को ले सकते हैं जो प्राइमरी के टीचर्स हैं, ठीक है, जो आपके सीबीएसई बोर्ड के टीचर्स हैं या जो हायर के हैं, सेकेंडरी के हैं, जो बीएड कॉलेजेस के हैं। तो अलग तरह से हम क्या कर सकते हैं, यूनिट्स बना सकते हैं। सो पॉपुलेशन में वो सारी यूनिट्स जिसमें से हम अपना सैंपल क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग का फ्रेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का। इट इज हेल्पफुल टू यूज अ मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। हम मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज कब करते हैं? मल्टी स्टेज का मतलब बहुत सारी स्टेज है ना, हम इसको छोटी छोटी स्टेज में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्लस्टर सैम्पलिंग जानना होगा। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या करते हैं कि हम छोटे छोटे क्लस्टर बनाते हैं। सो क्लस्टर बना के जब आप सैम्पलिंग करते हैं तो हम क्लस्टर में भी क्या करते हैं कि छोटी छोटी स्टेजेस में डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। सो क्लस्टर क्या है, एक ग्रुप ऑफ प्यूपिल्स हो सकता है या जो भी हम जहाँ पे अपनी चीज़ों को ले रहे हैं। सो क्लस्टर सैम्पलिंग कई बार आपके एग्जाम में भी आया है। सो क्लस्टर सैम्पलिंग इंपॉर्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। सबसे पहले क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब क्या है, हम छोटे छोटे ग्रुप्स बना देते हैं, तो ग्रुप को ही क्या बोलते हैं, क्लस्टर। अब उन ग्रुप को भी हम स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, तब वो हो जाती है हमारी मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, तो हाँ, ये कब यूजफुल होती है हमारे लिए, तो ऑल ऑफ द एबव इसमें आंसर होगा। जैसे कि द पॉपुलेशन वाइडली स्कैटर्ड जियोग्राफिकली, जैसे मान लीजिए अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो कोरोना के मरीज हैं वो किस कंट्री में ज़्यादा हैं, इसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, तो अब हमारा जो सैंपल पॉपुलेशन है वो कैसा है, कहीं यूएसए में है, कहीं चाइना में है, कहीं आपका इटली में है, इंडिया में है। तो ये जो वाइडली बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो जियोग्राफिकली जब डेटा बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन फैली हुई होती है तब हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग हम मल्टी स्टेज यूज़ करते हैं। दूसरा, रिसर्चर हैज़ लिमिटेड मनी एंड टाइम फॉर ट्रैवलिंग। ठीक है, जब उसके पास टाइम कम है तो वो सिर्फ क्लस्टर बना देगा। जैसे हमने क्या किया कि इंडिया की अलग अलग स्टेट में नहीं जा सकते हैं, तो हमने क्या किया कि कुछ जगहों पे जाके सिर्फ क्लस्टर छोटे छोटे ग्रुप बना के स्टडी कर लिया। ठीक है, तो लिमिटेड टाइम है, मनी भी कम है। सी, रिसर्चर वांट टू यूज प्रोबेबिलिटी सैंपल टू जनरलाइज द रिजल्ट। लेकिन और सबसे अच्छी बात क्या है, इसका जो क्वालिटी भी है कि हम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लगाना चाहते हैं और अपने डेटा को क्या करना चाहते हैं, जनरलाइज करके देखना चाहते हैं, सामान्यीकरण करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को एज ए नोट्स भी पढ़ सकते हैं। कैसे कि जैसे अब हमने अगर आपसे कोई पूछता है कि मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, ABC तीनों को इसकी करेक्टरिस्टिक में बता सकते हैं, इसको एज ए नोट भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन भी आपके लिए एक नोट्स का सोर्स हो सकते हैं। सो ओके गाइज, ये था आज का आपके 10 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।